गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने आव्यू की आपको 3.3 वाली एक्सरसाइज खत्म करवा दी थी। अगली एक्सरसाइज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। इससे लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैट्रिक्स में हम आज आपको पढ़ाएंगे मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए इनवर्स होता क्या है। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स ए है, इसकी बी से गुणा करें और आई मिल जाए हमें। आई का मतलब क्या होता है? तत्समक आव्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये बी जो है वो ए का क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम आव्यू या इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ए बी का व्युत्क्रम होगा, बी ए का व्युत्क्रम होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर ए को डालेंगे ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई या आई ए इनवर्स भी हम लिख सकते हैं। बी जो है वो ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स होगा। ध्यान रखिएगा, अगर दो अवयवों का गुणनफल आई मिल जाए, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए बी का बी ए का क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि ये एक की पावर -1 जो होती है, इसी को हम लिखते हैं, इसी को कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। अब इसमें हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें आपकी यह है, अब जैसे इसका हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे जब, तो हम क्या करेंगे, कुछ प्राइमरी ऑपरेशंस लगाएंगे हम, मतलब कुछ संक्रियाएं लगाएंगे। संक्रिया कैसे लगा सकते हैं? जैसे हम कुछ आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे ये कोई आव्यूह है, ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम केवल। ये कोई आव्यूह है, ये इसकी पहली रो है R1, ये दूसरी रो है R2, ये तीसरी रो है R3। या तो हम आव्यूह की जो रो है, पंक्तियां, उनमें ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं? जैसे ये पहली वाली रो है R1, ये दूसरी रो है R2, ये तीसरी रो R3। हम R1 को R2 में आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब इसे उठा के यहां लिख दें, इसे उठा के यहां लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह ऑपरेशन होता है। या हम R1 वाली को 1/2 से गुणा कर दें, R1 की जगह लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह ऑपरेशन लगा सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, R1 में R2 जोड़ के R1 की जगह लिख दें, R1 में से R2 को घटा के R1 की जगह लिख दें, या R2 की जगह लिख दें। या ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखते हैं, R2 को चेंज करें। कैसे चेंज करें? R2 में से 3 R1 घटा के R2 को चेंज करें। ठीक है, तो कुछ भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, जैसी हमें जरूरत होगी वैसे लगाते जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसे चेंज करना है। अब इधर देखो, R2 को चेंज करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, R1 को चेंज करेंगे, यहाँ R1 को चेंज करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसी को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस लगा सकते हैं। या हम कॉलम में लगा दें, अगर हम रो में ना लगाएं तो कॉलम में, ये पहला कॉलम है C1, ये C2 है, C3, इनमें भी लगा सकते हैं। C1 C2 को आपस में बदल के लिख दें, C1 इधर लिख दें, C2 इधर लिख दें, C1 में से C2 को घटा के लिख दें। ठीक है, C1 में 2C2 जोड़ के लिख दें। तो ये सब प्रारंभिक संक्रियाएं कहलाती हैं, प्राइमरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। इन्हें हम लगा के आव्यूह का व्युत्क्रम हम निकालेंगे। ठीक है, एक इसमें प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। तो देखिए, उसे हम ड्राइव कराते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत मन लगा के समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रमेय है। इधर ध्यान दीजिएगा, ये प्रमेय है, ये प्रमेय है। कहा, यदि A तथा B समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, हमें यह सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, सिद्ध कीजिए AB का इनवर्स बराबर होगा B इनवर्स गुणे A इनवर्स के बराबर। ये जो है एक प्रमेय है, ये हमें प्रूफ करके लानी बहुत ही आसान प्रमेय है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I की A से गुणा करें तब भी A रहेगा, I की A इनवर्स से गुणा करें तब भी A इनवर्स रहेगा। I का मतलब 1 समझ लीजिए आप 1। ठीक है, तो I की हम किसी से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे,
इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये उतार ले रहे ए बी इनवर्स, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए बी इनवर्स हमने उतारा, ठीक, इसकी गुणा कर दी ए बी से, तो क्या आएगा आई। अभी हमने बताया था, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बस ये पहली लाइन ही आपको ध्यान रखनी है। इधर देखिए सब लोग ध्यान से। अभी हमने कहा था जैसे ए है और ए इनवर्स है तो क्या आएगा आई, बी है, बी इनवर्स है, क्या आएगा आई, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता उल्टा, तो ए इनवर्स की गुणा करेंगे आई बचेगा, बी इनवर्स की गुणा करेंगे आई बचेगा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम की परिभाषा होती है, व्युत्क्रम आव्यूह कैसे समझ लीजिए। तो ये देखिए लिखा ए बी, ये लिखा ए बी का इनवर्स, तो क्या आएगा आई, इससे देख लीजिए, ठीक है। ए बी और ए बी के इनवर्स की गुणा करेंगे तो क्या आएगा आई, जिसे कहते हैं तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम सबसे पहले दोनों तरफ ए इनवर्स से प्रारंभ में गुणा करने पर, प्रारंभ में गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर, प्रारंभ का मतलब शुरुआत में, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हमने लिख दिया। तो ए इनवर्स से हमने गुणा की, ये देखिए कर दी, बहुत ध्यान दीजिएगा। ए इनवर्स से हमने गुणा की, ये देखिए ए इनवर्स से हमने गुणा कर दी, बाहर इनवर्स ये लगा हुआ, ऐसे ऐसे रहने दीजिएगा, मन लगा के समझिएगा, बहुत ही आसान से प्रमेय है। तो हमने ए इनवर्स इधर भी गुणा किया, इधर भी गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फायदा ये हुआ, ये देखिए ए इनवर्स और ए इनवर्स और ए की गुणा क्या होती है आई, तो ये ए इनवर्स ए क्या हो गया हमारे पास आई हो गया। बहुत ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स ए को क्या लिख दिया आई, ये वाला भी ऐसे उतार दिया, और ए बी इनवर्स ये चल ही रहा है, ऐसे रहने दीजिए। और ए इनवर्स में आई की गुणा, आई का मतलब 1 होता तो ए इनवर्स ही रहेगा, उससे कंफ्यूज आप ना होइएगा। हमने कहा आई का मतलब 1, तो ध्यान दीजिए ए इनवर्स ए का मान आई, बी ऐसे उतार दिया, ऐसे ऐसे उतार दिया, ए इनवर्स आई का मान ए इनवर्स, ठीक है। तो आई की हम किसी से गुणा करते हैं तो वही रहता है। अब आई बी है तो बी रहेगा। हमने कहा था आई का मतलब 1 समझिए आप, 1, आई का मतलब आप 1 समझिए, 1 और कुछ नहीं, ये आ गया। अब हम दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा कर दें, ठीक है, बी इनवर्स से, ठीक है, प्रारंभ में दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं, दोनों तरफ, ये बात बार बार लिखनी नहीं है, प्रारंभ में गुणा कर या प्रारंभिक गुणा करने पर, इससे आप कर रहे हैं बी इनवर्स से, ध्यान दीजिएगा। अब हम गुणा कर रहे हैं बी इनवर्स से, देखिए प्रूफ हो गया, बस समझ लीजिए हो गया, प्रमेय हमारी लगभग प्रूफ हो गई। देखिए बी इनवर्स से हमने किया गुणा, बी इनवर्स से हमने गुणा किया, ये देखिए शुरुआत में किया, प्रारंभिक का मतलब या प्रारंभ का मतलब शुरू में, इधर पीछे नहीं, इस तरफ से, इस तरह आगे गुणा किया, आगे गुणा। अब देखिए ये देखो लिखा बी इनवर्स बी क्या होता आई, तो ये हो गया आई, ये हो गया आई, ठीक है, ये आई हो गया, बस हमारी प्रमेय प्रूफ हो गई। आई की किसी से गुणा करते हैं, आई हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आव्यूह के ऊपर। तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमें लाना था, यही हमारी प्रमेय प्रूफ हो गई, ठीक है, यही हमें लाना था। ये ध्यान रखिएगा, देखिए ए की आई से गुणा करेंगे तब भी ए आएगा, बी की आई से करेंगे तब भी बी आएगा, ए इनवर्स की आई से करेंगे ए इनवर्स आएगा, मतलब आई का मतलब 1 आई, आप समझिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रमेय प्रूफ हो गई, ठीक है, रोकना हटा, ठीक है। ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट बहुत है, खूब पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। एक बार आपको ए इनवर्स से गुणा करना है पहले शुरुआत में दोनों तरफ, और एक बार बी इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करना है, बस अपने आप प्रूफ हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जब हम प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएंगे, ठीक है, अगर किसी आव्यूह, ध्यान रखिएगा, अगर किसी आव्यूह की कोई एक रो के सारे अवयव 0 0 0 हो जाए तो ध्यान रखिएगा उस आव्यूह का फिर व्युत्क्रम हम ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, तो उसका व्युत्क्रम
नहीं निकलेगा। अगर किसी एक रो के सब 0 0 0 मिल जाए या दूसरी रो के या तीसरी रो के अगर अवयव 0 0 0 मिल जाए तो उस अवयव का व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं होगा, वो अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ सवाल लगवाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मन लगा के समझते रहें। अगला वीडियो जो जब हम पढ़ाएंगे तो अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन लग जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।